Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In this video, today I will tell you about Module 6 Lection 1 Class 8 Hallo Deutsch Book. तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट क्या है और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की। पूरा वीडियो मैंने चैप्टर का बनाया है, आप इसको पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो मेन थिंग है दैट इज प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस आपको पता होनी चाहिए किस तरह की होती हैं और प्रेपोजिशंस भी कौन सी हैं, डाटिव। तो डाटिव प्रेपोजिशंस हम करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, नाउन विद आर्टिकल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेंटेंस को सही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रेपोजिशंस इस चैप्टर में है जो कि हम पढ़ेंगे। फोर, हिंटर, इन, आन, नेबन। ठीक है, अब देखिए इस प्रेपोजिशंस को हम वैसे बोलते हैं मिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशन को हम मिक्स्ड भी बोलते हैं। मिक्स्ड हम इसलिए बोलते हैं कि ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों में ही यूज होती है। आकुजाटिव और डाटिव दोनों केस में यूज होती है, बट आज हम देखेंगे डाटिव केस। ठीक है, तो पहले हम इनका मीनिंग देखते हैं। फोर मतलब फ्रंट, फ्रंट। इंटर मतलब बिहाइंड। इन मतलब इन होता है एज इट इज। आन मतलब एट, ठीक है, और ऑन भी होता है वर्टिकल। नेबर मतलब नियर। अब देखिए ये प्रेपोजिशंस है और इसके अकॉर्डिंग ही अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, वो इज टीना। ये वो इज टीना, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, वो से। सो अगर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ वो से स्टार्ट होता है तो आंसर होता है उसका डाटिव में। ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है वोहिन से तो आंसर आपका होगा आकुजाटिव। ये दो चीज अगर आपको याद है तो आपका 50% टास्क खत्म हो जाता है। अब कैसे, अब हम इसको देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया हुआ है, तो आज थोड़ा थोड़ा देखेंगे आगे एग्जाम्पल से कि किस तरह से हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जैसे कि चैप्टर में आप देख रहे हो, बुक अपने सामने रखना तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि हम क्वेश्चन वर्ड वो की बात करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर डाटिव बेस्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड वो से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि वो इज टीना। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो जिट्स टीना, टीना कहाँ बैठी है। और वो स्टेट टीना, टीना कहाँ पे खड़ी हुई है। अब देखिए इन तीनों ही चीजों में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तो सबसे पहली चीज वो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए डाटिव बनेगा आंसर। दूसरा वर्ब देखिए, जाइन, जिट्सन, स्टेन, ये तीनों वर्ब जो है दीज आर ऑल डाटिव वर्ब्स। तो ये आप नोट कर लेना कि डाटिव वर्ब्स होती है। तो मैं अभी आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ किस तरह से आप एक केस को पहचान सकते हो कि वो आकुजाटिव है या डाटिव है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड देखना आपको। दूसरा आपको देखना है वर्ब्स। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है तो आप इजीली सेंटेंस को पहचान पाएंगे। तो अभी हम डाटिव कर रहे हैं तो वो पे हम फोकस करेंगे। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है वो इज टीना। अब टीना कहां पर है, अब मैं जैसे लिखता हूँ इसका आंसर, टीना इज इन फ्रंट लिखना है मुझे, फोर, यहाँ पे आर्टिकल लिखूंगा और यहाँ मैंने लिखा कीनो। टीना जो है कीनो के सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ सिनेमा। तो कैसे लिखेंगे, कीनो का आर्टिकल क्या होता है, दास। अब दास को हम चेंज करेंगे डेम में। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तीन आर्टिकल होते हैं हमारे पास, डेयर, दास और डी। तो डाटिव में क्या होता है, डेयर और दास हो जाता है डेम और डी हो जाता है डेयर। तो ये डाटिव टेबल है, ये भी आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए टीना इज इन फ्रंट ऑफ सिनेमा, तो टीना कहाँ पे, सिनेमा के सामने। तो कीनो का आर्टिकल दास होता है, दास को हमने चेंज करके डेम में बनवन। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ फोर की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे बिहाइंड, हिंटर, सिनेमा के पीछे। इन भी लिख सकते हो, सिनेमा के अंदर है। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो प्रेपोजिशन आप कोई भी यूज कर सकते हो लॉजिकली, ठीक है, और आपको आर्टिकल को इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इसका क्या था, ये इसका क्वेश्चन है, वो इज टीना। ठीक है, तो इसका आंसर है ये हो गया आपका। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस था कि वो जिट्स टीना, टीना कहाँ बैठी है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ टीना, सपोज मैं लिखता हूँ टीना जिट्स बस के अंदर बैठी है। तो बस का आर्टिकल क्या होता है, डेयर, और डेयर को देखो किस में चेंज करेंगे हम, डेम में। तो यहाँ लिख देंगे हम डेम, और इन द बस तो इन, इन डेम बस। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इन डेम। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं आप इन। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, ये इस चैप्टर में समझाया हुआ है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो पूरा चैप्टर 90% आपने समझ लिया। ठीक है, टीना इज सिटिंग नियर इन द बस।
और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ और ऑप्शन लिखना है। टीना सिटिंग सपोज पार्क के अंदर है, तो इन डेम टीना सिटिंग इन द पार्क, तो पार्क में डेयर होता है तो इसलिए डेयर। तो ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चन और आंसर तैयार करने हैं। अब आपकी बुक में किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए देखिए, आपकी बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि, तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है कि प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं, मस्ट है ये, तभी आप सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा, कुछ चीजें जहाँ पे प्रेपोजिशन फिक्स है, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन बोलना है तो आम बानोफ ही बोलोगे आप, ठीक है। उसको आप चेंज मत करना क्योंकि वो फिक्स है, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आम फिक्स है यहाँ पे, यहाँ चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको बोलना है जैसे स्टॉपेज, तो आन डेयर हाल्ट स्टेल है, मतलब हाल्ट स्टेल होता है स्टॉपेज, बस स्टॉप या कोई और साइकिल स्टैंड, तो यहाँ पे आन फिक्स है। यहाँ पे और कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। आन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आम आएगा। आम का मतलब भी वही है, आन प्लस डेम, और आन डेयर मतलब आन प्लस डेयर, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। इनको चेंज मत करना आप। अगर आप सपोज रेलवे स्टेशन की बात करें तो आम लगा देना, और स्टॉपेज की बात करें तो आन डेयर लगा देना, ठीक है। इसी तरह से कॉर्नर की बात करते तो कॉर्नर में आता है ओम, ओम प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। ओम डेयर एक, ओम डेयर एक मतलब एट अराउंड द कॉर्नर, और इन डेयर एक ये भी यूज होती है इन द कॉर्नर। तो कुछ केसेस में आपको प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, वो फिक्स रहती हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, अब आपके इसमें है कुछ जैसे शॉप्स, जैसे आप कोई चीज कहाँ पे खरीदते हो, तो इसके लिए वर्ब है काउफन। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो इसके लिए वर्ब हम यूज करते हैं काउफन, ठीक है। तो काउफन को हम यूज करेंगे, और देखेंगे किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो काउफन जो वर्ब है, इसका मतलब होता है बाय, खरीदना। अब सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी, जैसे कि ब्रोथ, क्लाइड, ड्रेस, ठीक है, कुखन, केक, आयर, एक्स, चीज, केज। अब देखिए, अब मुझे बताना है कि ब्रेड मैं कहाँ खरीदता हूँ, बेकर आए, डी बेकर आए, ठीक है, वहाँ खरीद सकते हैं हम ब्रेड। क्लाइड मैं कहाँ खरीदूंगा, बुटीक में, ठीक है, क्लाइडर बुटीक। विद आर्टिकल लर्न करना आपको भी, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है। कुखन कहाँ खरीदूंगा मैं, कॉन्डिट्रा, कन्फेक्शनरी शॉप, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉन्डिट्राई और बेकरी में। आयर मैं कहाँ खरीदूंगा, सुपर मार्केट, डेयर। चीज मैं कहाँ खरीदूंगा, ये भी सुपर मार्केट में खरीद सकते हैं, चीज भी, ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल के साथ लिखा है कि कहाँ पे हम कौन सी चीज खरीद सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन आंसर करता हूँ, जैसे वो काउफ्ड मान ब्रोट, मीन्स वेयर वन बाय ब्रेड। ब्रेड हम कहाँ खरीदते हैं, क्वेश्चन वो से स्टार्ट है, आंसर डाटी में होगा। ब्रेड हम कहाँ खरीदेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में से आंसर निकलेगा, मान काउफ्ड ब्रोट। अब देखिए कहाँ खरीदेगा, बेकर है, तो क्या आर्टिकल, डी, डी को चेंज करेंगे डेयर में, इन द बेकरी। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। एग्जाम में आपको इस तरह से ब्लैंक मिलेंगे, दो फिल करना होगा, तो ये हो गया आपका इन द बेकरी। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं हम, वो काउफन जी भी लिख सकते हैं, मान के वो काउफन जी क्लाइड, क्या ड्रेस कहाँ खरीदते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इश्क है, जी है ना, जी को इश में चेंज करेंगे, इश काउफे क्लाइड। आप कहाँ खरीदते हैं, ये देखिए बुटीक में, डी है तो डेयर हो जाएगा, इन द बुटीक, इन डेयर क्लाइडर बुटीक, बाकी सेम रहेगा। तो ये आपको आर्टिकल का ध्यान रखना है, आर्टिकल आपको चेंज करना है क्योंकि डाटिव सेंटेंस बन रहा है। क्वेश्चन वो से स्टार्ट है, मैंने बताया था वो से स्टार्ट होगा, तो आंसर आपका डाटिव में होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर में आर्टिकल आप डाटिव लिखेंगे। तो ये आपका एक तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे कि वास। देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वास। जैसे मैंने लिखा वास काउफ्ड मान इम काउफ हाउस, मतलब शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में
मान क्या खरीदता है, वट वन कैन बाय इन द शॉपिंग मॉल, आंसर क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ इसी से आंसर निकालेंगे, मान काउट, तो मॉल में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, मान काउट शू या क्लाइडुम मतलब क्लोथ्स, इम काफ हाउस। तो ये आपका आंसर हो गया कि वन बाय शूज और क्लोथ्स इन द मॉल, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे वाज है, ठीक है, तो वाज में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। जब वाज से क्वेश्चन होगा तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, थिंग लिखनी है कि आप क्या खरीदते हो। जैसे कि वाज काउफ्ट मान इन डेम, और शॉर्ट में इम लिखते हैं, मीडिया मार्केट, मीडिया मार्केट में क्या खरीदते हैं, तो आपको इसका आंसर लिखना है, क्या खरीदते हैं, पूरा आंसर लिखना है कंप्लीट। मान काउफ्ट, मीडिया मार्केट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आप सीडी खरीद सकते हो, ठीक है, डीवीडी प्लेयर, इन मीडिया मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट लिखा हमने, सीडी और डीवीडी। तो वाज में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है कि आप क्या खरीद सकते हो। तो इस तरह के दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, वो और वाज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो मैं आपको पूरा कंक्लूड करके बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा कि क्या चैप्टर में कंटेंट है। तो मैं पूरा एकदम समराइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, लर्न आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत जरूरी है, चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको लर्न करने हैं। किसी का डेयर होगा, किसी का डी होगा, आर्टिकल आपको पता ही है क्या होते हैं, कैसे लर्न करना है, बुक में गिवन है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं, अर्बाइट्स बुक में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया प्रेपोजिशंस किस तरह से काम करती है। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, जैसे आन प्लस डेम क्या बोलेंगे, आम। इन प्लस डेम क्या बोलेंगे, इन, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका इस चैप्टर में और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ट्रेफन। ट्रेफन का मतलब क्या होता है ये मैं पहले बताता हूँ। ट्रेफन मतलब होता है मिलना, टू मीट। तो ट्रेफन इज ए रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब रिफ्लेक्सिव वर्ब का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पर्सन होते हैं, इश, डू, एर, एस जी, वियर, ईयर, और जी छोटा और बड़ा जी। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको क्या करते हैं हम, इसको हम रिफ्लेक्सिव, इसका प्रोनाउन लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं अभी लिखूंगा, प्रोनाउन उसी का यूज है। इश का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होता है मिश, डू डिश, एरजीएस दिश, वियर उन्स, ईयर ओएक, और जी जी जिश। अब मैं इसका यूज बताऊंगा कैसे, जैसे आपने सेंटेंस बनाया कि वी मीट इन फ्रंट ऑफ, या वी मीट इन द डिस्को, तो वी मीट इन द डिस्को, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे वियर ट्रेफन। अब इसका वियर का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, देखो यहाँ लिखेंगे वर्ब के बाद ओन्स, वियर ट्रेफन ओन्स इन डेयर डिस्को। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, देखिए वियर का रिफ्लेक्सिव हमने लिखा है यहाँ पे ओन्स, ठीक है, ये वियर का रिफ्लेक्सिव है, ये रहा इधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, वियर ट्रेफन ओन्स इन डेयर डिस्को। तो ओन्स नहीं लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वी मीट ईच अदर या वी मीट इन द डिस्को, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से अगर इश लिखते हो, इस ट्रैफे मिश, ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, डू ट्रिफ्ट डिश। इसके बाद जो भी आपको लिखना है पूरा लिख सकते हो। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, एर थ्रिफ्ट फिर डिश, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इस तरह से आपको रिफ्लेक्सिव ट्रेफन वर्ब को यूज करना है। ट्रेफन को अगर यूज करना है तो इसी तरह से यूज करना है, ये इसका, ठीक है, तरीका है सही यूज करने का। कोई नेम है जैसे टीना, कोई भी नेम होता है आपको पता, थर्ड पर्सन में होता है वो, टीना ट्रिफ्ट जिश, ठीक है, टीना है यहाँ पे, स्टेफान है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन। तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये आपको लर्न करना है, ये रिफ्लेक्सिव बनना, ये पर्सन के अकॉर्डिंग होते हैं, और हमेशा इनका प्लेस वर्ब के बाद होता है। देखो वर्ब के बाद ही ये मैंने प्लेस किए,
इसका प्लेस हमेशा वर्ब के बाद होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ये आपको लर्न करना है। तो आपके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। रिफ्लेक्सिव दूसरा टास्क है, ये इंपॉर्टेंट। और बाकी प्रेपोजिशंस मैंने आपको बता ही दिया, प्रेपोजिशन आपको लर्न करनी है, बहुत अच्छे से लर्न करनी है। और फिर आपको एक और वर्ब जो इस चैप्टर में, दैट इज विसन। विसन का मतलब क्या होता है? टू नो। इसकी कॉन्जुगेशन लर्न करनी है बस। इसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है? जैसे कि आई नो, क्या बोलेंगे? इश वाइस। अब देखो इश वाइस होता है, ठीक है, यहाँ पे ई एंडिंग नहीं होता है, तो ठीक है, ये विसन की खासियत है, ई पे एंड नहीं होता है, इश वाइस होगा। यू नो, यू नो मतलब इनफॉर्मल में बोलेंगे डू वाइस्ड, और फॉर्मल में बोलेंगे जी विसन, ठीक है। तो बोलते वी नो, हम जानते हैं, तो वियर विसन, और ईयर के साथ विस्ट। तो ये आपको कॉन्जुगेशन लर्न करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज क्या है चैप्टर में, वो मैं बताता हूँ। इसका यूज है चैप्टर में इनडायरेक्ट फ्राग। इनडायरेक्ट फ्राग बनाएंगे हम, उसमें हम इसका यूज करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इनडायरेक्ट फ्राग। सब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो। इनडायरेक्ट फ्राग क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट बताता हूँ। डायरेक्ट क्या, मैंने पूछा कि वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वो इज डी पोस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्या होगा? डू यू नो, मतलब डू यू नो वाइस टू, वो डी पोस्टिस्ट। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ मैं थोड़ा हाउस आर्ट्स लिख रहा हूँ, डू यू नो, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा, डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, और यहाँ वर्ब लास्ट और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। और कहीं कहीं पे आप देखो क्वेश्चन मार्क लिखा भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्ब लास्ट में होगा। तो डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। और क्या लिख सकते हैं? जी फॉर्म, फॉर्मली पूछ लो आप। अ, चलो, जैसे फॉर्मली हम पूछेंगे विसन जी, वो डेयर सुपर मार्क टेस्ट, वर्ब लास्ट, कि आपको पता है कि सुपरमार्केट कहाँ है। तो ये होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो विसन का यूज ये है यहाँ पे, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए विसन का यूज करना है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? या इशवाइस, और नहीं पता तो बोलोगे नाइन लाइडरनिस्ट, अनफॉर्चुनेटली नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। ये थोड़ा तरीके से एकदम पोलाइटली आपको बताना है। अगर पता है तो यस, और नहीं पता तो आप सिंपल नो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से, यस, और नहीं पता तो नो बोल दीजिए। तो ये विसन का यूज है इस चैप्टर में। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको इजीली अच्छा स्कोर आ जाएगा इस चैप्टर में, जो कि आपके कमिंग एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट में आपके दिया हुआ है कंपोजिट वर्ड्स, कॉम्बिनासियन, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है आपको, जैसे कि ब्लूमन प्लस लाडन, तो क्या बन गया? ब्लूमन लाडन। अब इसमें जो आर्टिकल यूज होगा वो दूसरे वर्ड का होगा, सेकंड वर्ड का, डेयर। अब जैसे आपने लिखा मीडिया प्लस मार्क्ड, तो मीडिया मार्क्ड का आर्टिकल लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे लाडन का लिखा था डेयर होता है, तो डेयर मीडिया मार्क्ड। तो ये भी आपके बुक में गिवन है, ये इंटरेस्टिंग है, ये पजल टाइप है, आपको दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप ज्वाइन, जैसे गेम्यूज, और यहाँ पे होगा प्लस गेशिफ्ट, तो ये भी आ सकता है आपका, ठीक है, कंपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए। तो आर्टिकल हम गेशिफ्ट का लिखेंगे, वो जो कि होता है दास, तो दास जोड़ना है, गेम्यूज गेशिफ्ट मतलब वेजिटेबल शॉप, ब्लूमन लैडर मतलब फ्लावर शॉप, मीडिया मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉप,
मार्केट और ये वेजिटेबल शॉप। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके लास्ट में गिवन चैप्टर के भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये चैप्टर का मैंने पूरी आपको वीडियो बना दिया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो बिल्कुल शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है, जल्दी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।